हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। अगर पढ़ाई हुई है तो याद आने का डर होता है, अगर नहीं हुई है तो वो अलग ही डर होता है। तो हम आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारी पहली चीज़ है, वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। विदाउट प्लानिंग हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो हमें प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो एक गलती करते हैं वो है प्लानिंग नहीं करते और साथ ही साथ वो अ, जो दूसरी गलती करते हैं वो है कि सारे के सारे यूनिट्स करते हैं। इससे होता क्या है कि वो पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं कर पाते। तो हमें करना क्या है कि हमें कुछ यूनिट छोड़ देने हैं। अब इससे होगा क्या कि जो बचे वाले यूनिट्स हैं, उन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएँगे। तो जब भी हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ध्यान से करना है। अब जो भी यूनिट सेलेक्ट करना है तो उसे पहले देखना है कि वो कितने फ्रीक्वेंटली हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, वो सारे यूनिट सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बिफोर एंटरिंग इन द हॉल। अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि वो लास्ट तक पढ़ते रहते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी रिसेंटली पढ़ा है, जो भी अभी-अभी पढ़ा है, वो याद रहता है और जो पहले पढ़ा है, वो याद नहीं रहता है। तो हमें करना क्या है कि बिफोर एग्ज़ाम हमें रिलैक्स रहना है। जो भी कुछ पढ़ना है, वो एक दिन पहले पढ़ना है और उसके बाद मॉर्निंग में उठना है, जो भी पॉइंट्स हैं, जो हमने निकाले हैं, उसको एक बार फिर से देखना है, एक रिवीजन देना है, उसके बाद रिलैक्स रहना और एग्ज़ाम को जाना है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो एग्ज़ाम के बाहर ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती है। तो होता क्या है कि हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और हमें क्या होता है कि मान लो हमने एक आधा क्वेश्चन नहीं किया और अगले वाले ने यही क्वेश्चन हमें अगर पूछा है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक आधे दो क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, बट देखो, जब हम ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो जो भी हमने जो पहले स्टडी की थी वो प्रॉपर तरीके से हमें याद नहीं आएँगी। तो हमें करना क्या है कि जितना हो सके उतना ग्रुप से दूर रहो और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा-सा शांत रहो, कूल रहो। अब आती है हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि है आफ्टर एंटरिंग इन द हॉल। जैसे ही आप एग्ज़ाम के हॉल में जाते हो, तो हमें हमारे पॉकेट्स, हमारे सराउंडिंग चेक करना है कि कहीं कोई चीट-वीट तो नहीं है। तो अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ पॉइंट्स निकाल के लाते हैं, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम के बाहर मैं उसे पढ़ लूँ और बहुत बार ऐसा होता है कि वही पॉइंट्स हमारे पॉकेट्स में एग्ज़ाम हॉल के अंदर आते हैं। तो इससे हम बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें करना क्या है कि वो जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर रखना है और उसके बाद हमें जो भी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो हमें कलेक्ट करनी है। जैसे मान लो पेंसिल लगती है, पेन लगती है, ये सारी चीज़ें हमें निकाल के बाहर रखना है और हमारी जो बैग है वो बाहर रख देनी है। अब उसके बाद जैसे ही हमें आंसर शीट मिलती है, तो हमें वो सारी की सारी आंसर शीट ध्यान से देखना है। कहीं फटी तो नहीं है, कहीं कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और उसके बाद हमें हमारी डिटेल्स फ्रंट पेज में लिखनी है। अब मान लो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो हमें क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमें देखने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं और
उससे जो भी हमें परफेक्टली आते हैं वो क्वेश्चन हमें टिक मार्क करने हैं, उसको ही पहले हमें सॉल्व करना है। अब जो बचे वाले क्वेश्चंस हैं, मान लो एक आधे क्वेश्चन में हमें सॉल्व एनी फोर लिखा है, अब हमने जो हमें 3 परफेक्ट आते हैं, बट जो एक बचा हुआ है उसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना। एक बार हमारा जो पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद हमें करना क्या है कि वो जो बचा वाला पेपर है, जो बचे वाले क्वेश्चंस है उसको भी हमें करना है, और उसको भी जो रिलेटेड चीजें जितनी भी हमें याद आती है वो वहाँ पे लिख देना है। और ध्यान रखो, जब भी हम कोई एक क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं उसे प्रॉपर ढंग से लिखना बहुत जरूरी है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी निकालो जितनी हो सके, और जो भी डायग्राम होती है वो अच्छे से निकालो। और एक आधा एग्जाम्पल है, मान लो प्रोग्रामिंग का है तो वो प्रोग्रामिंग का एक आधा एग्जाम्पल उसके अंदर दे दो, और नीचे उसके उसका आउटपुट भी दे देना, इससे बहुत इम्पैक्ट गिरेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से कर लेना। उसके बाद हमारी चौथी टिप जो आती है उसको हम प्रो टिप्स बोलेंगे। तो वो टिप्स है, मान लो हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, तब करना क्या है? एग्जाम तो हमारे 10-12 दिन पे आ गए हैं, तो हमें करना है कि जो भी प्रीवियस पेपर्स है, जो भी प्रीवियसली हो चुके हैं पेपर, वो सारे कलेक्ट करने हैं। उसमें से हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, वही क्वेश्चंस हमें करने हैं। और उससे होगा क्या कि 80 to 60% परसेंट सारे के सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, और प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर मैंने कोई चीजें मिस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वो भी कवर करने की ट्राई करूंगा।